करता हो उसे समय रहते पकड़ा जा सके। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। झारखंड का सीमावर्ती जिला होने की वजह से बांका शराब और पशु तस्करों के लिए बहुत सेफ ठिकाना साबित हो रहा है। पशु तस्कर छोटे छोटे झुंड में अलग अलग जगहों से पशुओं की खरीदारी कर आसानी से बांका की सीमा पार कर झारखंड में घुस जाते हैं। बौंसी स्थित भलजोर चेकपोस्ट से पशुओं को झारखंड ले जाने का जायजा लिया संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी ने। अभी हम बांका जिला के बौंसी स्थित भलजोर चेक पोस्ट पर हैं और आप सामने देख रहे होंगे चेक पोस्ट। इस बोर्ड के बाद जाने के बाद से झारखंड का रास्ता शुरू हो जाता है और पीछे मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। नज़ारा दिखाता हूँ एक गाय का झुंड। एक गाय की झुंड जो है गाय की तस्करी की झुंड है। बांका जिला के रास्ते से झारखंड होते हुए बांग्लादेश भेजने का बहुत बड़ा गिरोह काम करता है, जो कि बांका जिले के रास्तों से रोज सैकड़ों की संख्या में यहाँ से पशुओं को ले जाया जाता है। आप सामने देख सकते हैं कि झारखंड का बॉर्डर है। भलजोर चेक पोस्ट के पास गायों का ये झुंड है और ये झुंड कहाँ एक गाय जा रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे लोग। हमारे साथ कुछ इनके लोग हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। ये गाय जा रहा है गंगबरा हटिया सर। गंगबरा हटिया लगता है बगल में। अच्छा, यही पर घर हम लोग का। तुम लोग गाय ला रहे हो? शाम बाजार से। शाम बाजार हटिया से। अच्छा, इधर ये गाय तुम कहाँ ले जा रहे हो? गाय तस्करी कर ले जा रहे हो तुम? नहीं जी नहीं। हाँ? कभी नहीं। तो फिर हम लोग का घर पड़ता है सिंगनी बंदियारा। इतना गाय इतना संख्या में कहाँ से ले जा रहे हो तुम लोग? ये हटिया से ला रहे हैं। हटिया से ला रहे हैं। इसकी कोई निगहबानी नहीं होती है, कोई रोक टोक नहीं होता है, इतने संख्या में गाय। न्यूज 18 बांका। नॉर्थ सिक्किम के जेमा में सड़क हादसे में शहीद जवान प्रमोद सिंह का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके पैतृक गांव आरा के वामपाली पहुंचा, जहां तिरंगे में लिपटे शहीद के शव को देखकर परिजनों में हाहाकार मच गया। चारों ओर चित्कार की गूंज सुनाई देने लगी। शहीद के दोस्त और रिश्तेदारों के साथ भोजपुर के डीएम और एसपी सहित तमाम पदाधिकारियों ने शहीद के अंतिम दर्शन करने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डीएम ने इस दौरान शहीद की पत्नी को मुआवजे के तौर पर 11 लाख रुपए का चेक सौंपा। कितना गर्व करते हैं अपने बेटे पे आप? बहुत काफी गर्व करते हैं कि देश के लिए शहीद हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान थे और ऐसा आज हम लोग को लग रहा है कि इस टोले का एक सितारा चला गया है। इस टोले का वो रौनक था, जब से उसकी नौकरी हुई उसके पहले से ही वो इस टोले का बहुत होनहार लड़का था और कर्मठ लड़का था। सरकार की यह नीति है, कोई भी सैनिक जो देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है उसे 11 लाख रुपए का मुआवजा बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है। आज भी शहीद प्रमोद जी की पत्नी जी को जिला प्रशासन द्वारा 11 लाख रुपए का चेक दिया गया है। सिक्किम में शहीद हुए सेना के जवान चंदन कुमार मिश्र का पार्थिव शरीर आज अंतिम संस्कार के लिए परबत्ता के पैतृक आवास लाया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ शहीद चंदन के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी। जहां से भी पार्थिव शरीर गुजरा उस सड़क पर लोगों ने शहीद चंदन मिश्र अमर रहें के नारे लगाए। सभी लोग हाथ में तिरंगा लेकर शव यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि शहीद का पार्थिव शरीर परबत्ता के नया गांव पहुंचा, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे हुए हैं और इसके बाद अगवानी गंगा घाट के लिए पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है, जहां शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस गांव को बार मेमोरियल बना दिया। इस गांव को 28 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। अंतिम समय में प्रत्याशी जमकर पसीना बहा रहे हैं और पटना नगर निगम के मेयर प्रत्याशी सरिता नोपानी ने चुनाव प्रचार के बीच आज बच्चों के साथ क्रिसमस मनाई है। वहीं आज सरिता नोपानी ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जन्मस्थली पर जाकर जन्म जयंती पर नमन किया है।
पटना नगर निगम का चुनाव चल रहा है। मेयर प्रत्याशी के लिए जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जनता का समर्थन मिले। कल लास्ट दिन है चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन अंतिम क्षणों में भी प्रचार करने की जगह कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो बच्चों के साथ यहाँ आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है और आज बच्चों का दिन है। और ऐसे छोटे छोटे जो सेंटा क्लॉज हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। छोटा सा सेंटा है। क्या नाम है बाबू आपका? सौर्य राज। आपने क्या कुछ पहना है? मैंने सांता क्लॉज का ड्रेस पहना है। सांता क्लॉज का ड्रेस पहना है। तो ये देख सकते हैं छोटे सांता के साथ जो मेयर प्रत्याशी हैं सरिता नोपानी, वो यहाँ मौजूद हैं। आखिर इतनी व्यस्तता वाले दिन आज सांता क्लॉज के साथ क्या कर रही हैं? चुनाव प्रचार का दिन है, आप रोड शो ना करके बच्चों के साथ क्या कर रही हैं यहाँ? देखिए, आज हमारे श्रद्धेय श्री वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है और रही बात मैं रोड शो न करके इनके संग क्या कर रही हूँ, तो ये हम अल्फ़ाबेट संस्था काफ़ी 14 साल से चला रहे हैं, तो मेरे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं 1 घंटा सांता क्लॉज का ये श्रद्धेय हमारे वाजपेयी जी का जन्मदिन मनवा के बच्चों से और यहाँ केक को कटवा के तब फिर मैं अपनी निकलूँगी फील्ड में जहाँ जाना होगा वहाँ पे, क्योंकि ये करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि बच्चे इंतजार करते हैं हमारा यहाँ पे। मतलब इतनी व्यस्तता में भी बच्चे महत्वपूर्ण? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन लोग को भी मौका कब मिलता है एंजॉयमेंट करने का, एक एक इवेंट पे तो ये लोग एंजॉय कर पाते हैं, तो ये हम कैसे छोड़ सकते हैं इन बच्चों के लिए। बिल्कुल। इस बार की मेयर प्रत्याशी हैं सरिता नोपानी और उनके जो पतिदेव हैं समाज सेवी हैं, ऑक्सीजन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। एक ऐसी मेयर प्रत्याशी जो प्रचार करना महत्वपूर्ण है लेकिन अभी बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है। क्या कुछ इनका लगता है कि इस बार उद्देश्य होगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सेवा काल का 35 वर्षों का जो इतिहास रहा है हम लोगों का, वो लगातार जारी है। उसी क्रम में आ जाना पड़ा और प्रचार हो रहे हैं, किए हुए काम की चर्चाएं पूरे शहर में है, जन जन के बीच है। और ये जो पटना है ये हम लोगों का परिवार है, परिवार माना है इसको हम लोगों ने, और जनता बड़ी खुश है। और निश्चित रूप से एक समाज सेवी व्यक्ति को जो पटना के ज़मीनी हकीकत को जानता हो और रह करके सेवा कर सके, अपार जन समर्थन है। और आज हम लोगों के नहीं, पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के जाने माने श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन भी है। हम इनको इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इनकी प्रेरणा, इनकी सोच और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बच्चों के प्रति अपना एक दिखलाया है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि सब कुछ बेहतर है और ये सेवा काम है। बच्चे भविष्य हैं देश का, अगर ये खुश है तो पूरा शहर और हम लोग भी उतने ही खुश हैं। बिल्कुल, और जो खुशियां हैं बच्चों से ही शुरू होती है। यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी को इन्होंने नमन किया, उन्हें याद किया और साथ ही साथ आज क्रिसमस डे के दिन बच्चों के साथ क्रिसमस डे मनाएं और अब प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन बच्चे पहले महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि प्रचार को कहीं ना कहीं साइड करके मेयर प्रत्याशी सरिता नोपानी बच्चों के साथ क्रिसमस मनाती हुई नजर आ रही हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बेगूसराय के मामला मटिहानी थाना क्षेत्र के रचियाही गांव में एक बार फिर से दबंगों का कहर सामने आया। दबंगों ने लक्ष्मण राय के पूरे परिवार को जबरन घर से बाहर निकाल दिया। अब पूरा परिवार बच्चों और पालतू जानवरों के साथ दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। थक हार कर पूरे परिवार ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जानवरों के साथ अब शरण ले ली है और डीएम से न्याय की गुहार लगा रहा है। हाँ, बहुत बड़ा व्यक्ति है। अच्छा, बहुत बड़ा व्यक्ति है। पटना और यहाँ रहने वाले, ब्लॉक में रहने वाले खुद व्यक्ति है। गाँव में सरपंच मुखिया लड़ते। थाना नहीं गए? नहीं, थाना हमारे पास अभी नहीं गए हैं। आप गए थे थाना? हाँ, थाना पर गए, कल गए। क्या बोला? और थाना का है जो कि उन्हीं का जमीन है और तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, शाम को हम ऐसा दे करके आए आवेदन और सवेरे में तो यह लीले हो गया। अभी आपको रहने का कोई जगह नहीं? कोई जगह नहीं है, इसलिए सब परिवार चले आए डीएम ऑफिस। हाँ जी। पटना विमेंस कॉलेज में क्रिसमस का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। जी हां, आज के दिन कॉलेज को सभी के लिए खोल दिया गया और बड़ी संख्या में लोग प्रभु ईसा मसीह को याद करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां आज कैंपस में खुशियां ही खुशियां आपको हर तरफ नजर आएंगी। जायजा लिया हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। आज क्रिसमस डे है और क्रिसमस डे के दिन पटना वुमेन्स कॉलेज की गर्ल्स
और अन्य कॉलेज की गर्ल्स भी यहाँ आकर भगवान ईसा मसीह को नमन कर रही हैं, उन्हें याद कर रही हैं और उनके जन्मोत्सव की खुशियां मना रही हैं। कैंपस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई सारी गर्ल्स यहाँ पे आज पहुंची हैं। भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ है रात में और उनके जन्म को लेकर जो डेकोरेशन है, सबसे पहले उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ईसा मसीह का जन्म हो गया है और सभी उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और उनके जन्मोत्सव को लेकर कैंडल जला रहे हैं। जो तमाम जो गर्ल्स हैं यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा दिन भी कहते हैं, घूमने का दिन कहते हैं और आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जो लड़कियां होती हैं, जो लड़के होते हैं, वो अलग अलग चर्च में जाते हैं, ईसा मसीह को प्रणाम भी करते हैं और दोस्तों के साथ मस्ती भी करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवांगी। शिवांगी, क्या कुछ खास करने वाली हैं आज? मतलब बहुत सारी खास मैं करने वाली हूँ और दोस्तों के साथ पूरी मस्ती करनी है। हाँ, और वीडियोस फोटोज बहुत सारे मुझे। बिल्कुल, गर्ल्स बाहर निकले और फोटोज ना हो। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी, पटना यूनिवर्सिटी। सोनी, क्या कुछ प्लान है आज का? आज का प्लान है दोस्तों के साथ घूमने का और लोगों के साथ मिलने का, जो नहीं मिल पाए थे लॉकडाउन में। और कॉलेज में आप भी देख ही रहे हैं कि 2 साल के बाद पटना वुमेंस कॉलेज खोला गया है सभी के लिए, तो इस बार बहुत खास होने वाला है क्रिसमस है। खास की तस्वीर भी नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? रोमा राज। रोमा, 2 सालों के बाद इस तरीके का ओकेजन हो रहा है, क्या कुछ करेंगे आज? जी, आज सबसे पहले तो हम विश करेंगे यीशु मसीह से कि आज का दिन सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा बीते हमारा, और सारे दोस्तों के लिए भी विश करेंगे कि आगे की उनका फ्यूचर बहुत बेटर हो, बहुत अच्छा हो और हम लोग खूब घूमेंगे, मस्ती करेंगे। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं जितनी गर्ल्स हैं सभी बिल्कुल तैयार होकर यहाँ आई हैं, क्योंकि आज का दिन खास है। आज घूमना है, मस्ती करना है और भगवान ईसा मसीह को नमन भी करना है। यानी एक पंथ दो कार्य, भगवान को याद भी कर लिए, दोस्तों के साथ मस्ती भी कर ली और ऐसा ओकेजन पटना वुमेंस कॉलेज में 2 सालों के बाद इस बार हो रहा है, क्योंकि पिछला 2 साल कोरोना के कारण इस तरीके से ईसा मसीह के जन्मोत्सव की तैयारी नहीं की गई थी और यही वजह है कि इस बार जो लड़कियां हैं उनका उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री तेज प्रताप यादव से बातचीत की। उन्होंने शराबी को थाने में पकड़वाने के मामले में तेज प्रताप की खूब सराहना की है। आपको बता दें कि पटना के आईजीआईएमएस में देर रात वन पर्यावरण विभाग के मंत्री तेज प्रताप की गाड़ी में नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद हो हंगामा हुआ। बाद में तेज प्रताप ने उसे पकड़वा कर जेल भिजवाया। अब दिल के मरीजों का पीएमसीएच में मुफ्त में इलाज हो सकेगा और निजी अस्पतालों का चक्कर उन्हें अब नहीं लगाना पड़ेगा। जी हां, पीएमसीएच में कैथ लैब बनकर तैयार है और नए साल यानी कि जनवरी माह में कैथ लैब का उद्घाटन होते ही इलाज शुरू हो जाएगा। अस्पताल के अधीक्षक की माने तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इको, टीएमटी डिवाइस प्लेसमेंट, पेसमेकर और बैलून वॉल्पोप्लास्ट की सुविधा यहां पर मरीजों को हासिल होगी, जो बिहार के गरीब मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के मरीजों को अब एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए पैसे खर्च नहीं करने होंगे, ना ही निजी अस्पतालों का चक्कर लगाना होगा, बल्कि पीएमसीएच में अब मुफ्त में मरीजों का इलाज हो सकेगा, क्योंकि कैथ लैब बनकर तैयार है। तो देख सकते हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये पीएमसीएच का कैथ लैब जो बनकर तैयार है। सभी मशीनें लग गई हैं, इंस्टॉलेशन हो चुका है और अब सिर्फ उद्घाटन का इंतजार है। तो पूरी टीम है पीएमसीएच की और एक तरह से कहिए कि पीएमसीएच के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि पीएमसीएच जिसे वर्ल्ड क्लास बनाने की परिकल्पना है और काम जारी है, लेकिन यहाँ पर कैथ लैब का अभाव था, जबकि यहाँ पर 4 डीएम कार्डियोलॉजी हैं लेकिन कैथ लैब नहीं था। तो आपको हम दिखा रहे हैं सीसीयू हो या फिर आईसीयू या फिर जो बाकी जो देख सकते हैं डिपार्टमेंट है वो किस तरह से तैयार है। सभी बेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं, जो मॉनिटर है या मशीनें हैं वो इंस्टॉल कर ली गई हैं और कुल मिलाकर सिर्फ उद्घाटन होना है और उसके बाद मरीजों का मुफ्त में इलाज हो सकेगा। तो अधीक्षक हैं यहाँ के डॉक्टर आईएस ठाकुर, उनसे हम बात करेंगे कि कितनी बड़ी बात है बिहार के गरीब मरीजों के लिए, क्योंकि पीएमसीएच में अब कैथ लैब में मुफ्त में इलाज हो सकेगा। सर, क्या लग रहा है? पटना मेडिकल कॉलेज में कुछ दिन पहले इंस्पेक्शन हुआ था नेशनल मेडिकल काउंसिल का, उसमें कार्डियोलॉजी विभाग में डीएम कार्डियोलॉजी के पढ़ाई के लिए
कैथ लैब की जरूरी बताया गया था कि कैथ लैब जरूरी होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कैथ लैब कुछ था ही नहीं पहले, और यहाँ 4 DM कार्डियोलॉजी हैं, एक DN भी थे। तो हमने सोचा कि इसकी शुरुआत की जाए, और इसमें स्वास्थ्य विभाग में खासकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी उस समय जो थे, तो तत्कालीन तो उन्होंने कुछ हमको कहा और हम उसमें लग गए, जगह दिया। चाहेंगे जरा मरीजों को आप जानकारी दे भी दें, क्या सब सुविधा उन्हें दी जाएगी? यहाँ पे जो है सो मॉनिटर है, जो आइडियल जो लेटेस्ट है सब कुछ है। जैसे मॉनिटर रहेगा, इन्फ्यूजन पंप है, यहाँ वेंटिलेटर है, और इसके बाद जो है सो आपको जो है सो डिफिब्रिलेटर का भी हमारे पास व्यवस्था है। ये आप देख रहे हैं कि ड्रग के लिए भी जो है सो हम लोग नया मंगवा लिए हैं जी। तो लेटेस्ट जो अभी जो भी सुविधा आईसीयू के कॉर्नरी केयर के लिए है, एक कॉर्नरी केयर यूनिट आप दिखा रहे हैं, तो कॉर्नरी केयर यूनिट में 7-8 मरीज हमारा एक साथ रह सकता है, और उसको जो वर्ल्ड का लेटेस्ट जो भी हम सुविधा दे सकते हैं हम दे सकते हैं उनको। पटना मेडिकल कॉलेज बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज है जिसमें कि DM कार्डियोलॉजी का पढ़ाई भी शुरू हो जाएगा, और एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का सुविधा भी हो जाएगा। मरीजों के साथ साथ जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको भी अब फायदा मिलने फायदा बहुत फायदा होगा, और हर साल 2 या 3 DM कार्डियोलॉजी हमको मिल जाएगा। जरा मशीनों के बारे में बता दीजिए। ये जापान कंपनी का, शिमाजू कंपनी का जो है सो दिया गया है। इसमें खासियत है कि इसमें एंजियोग्राफी भी हो सकेगा, एंजियोप्लास्टी भी हो सकेगा, और सबसे बड़ी बात है कि ब्रेन वगैरह में अगर कोई हेमरेज वगैरह होता है तो उसमें भी जो है न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन भी इस मशीन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो न्यूरो सर्जरी वाले भी आकर के यहाँ काम कर सकते हैं। इस तरह के इस मशीन में ही व्यवस्था है। पोर्टेबल है? पोर्टेबल नहीं है, पेट्रोल नहीं होता है, ये स्टैटिक है, यहाँ पर रहता है और कहीं भी रहता है। इतना बड़ा मशीन है, पोर्टेबल नहीं हो सकता है। इसके लिए अगर कोई मरीज आते हैं, खासकर हृदय के जो गंभीर मरीज हैं, उनको यहाँ पर कोई पैसे खर्च नहीं लगेगा? पैसा मिनिमम लगेगा, जो है जो सामान लगेगा, सामान तो लाना ही पड़ेगा उनको। ट्रीटमेंट में पैसा नहीं लगेगा? ट्रीटमेंट में डॉक्टर नहीं लेगा, रहने के लिए में उसमें पैसा नहीं लगेगा, इस सब में पैसा नहीं लगेगा। सूबे का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर जो मरीज आते थे उनको रेफर होना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर कैथ लैब नहीं था। नतीजा, जो हृदय के गंभीर रोगी थे उनको या तो IGIC या फिर निजी अस्पताल जाना पड़ता था। यानी एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो, अब आसानी से और मुफ्त में हो सकेगा। इसको लेकर मरीजों को कोई खर्च नहीं देनी होगी। अब सिर्फ उद्घाटन का इंतजार है, उसके बाद मुफ्त में इलाज संभव हो सकेगा। कैमरामैन मनीष दुनिया के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना। BSSC पेपर लीक कांड को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया और इस मामले में खुलासा किया गया कि प्रश्न पत्र मोतिहारी से ही लीक हुआ था। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी इस मसले पर फिलहाल कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आते हैं। इसी बीच CM नीतीश कुमार ने कहा है कि पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जांच कर रहा हूँ तो बहुत ठीक से जांच कर रहा है, वो कर रहा है जांच। जो बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का 1 घंटा के बाद का कुछ हुआ, पूरे तौर पर जांच कर रहा है। वो जैसे ही हमने देखा था तुरंत हमने कहा था कि उसको पूरे तौर पर देखिए, तो दिख रहा है, बहुत अच्छे ढंग से दिख रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।